अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूं जो कि इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, मेंबर सिंध बार कौंसल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। शाह साहब, इलेक्शन तो बहुत लोग लड़ते हैं, आपके जहन में माइंड में कुछ होगा कि भाई ये इलेक्शन में लड़ूंगा तो मैंने अपने वकला के लिए क्या कुछ करना है जो लोग पहले के लोग नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जब एक सीरियस कैंडिडेट मैदान में उतरता है तो उसकी कई चीज़ें माइंड में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा मकसद ही यही है कि वेलफेयर ऑफ द बार। जब वेलफेयर होगी तभी सारे मसले हल होंगे। वेलफेयर बहुत से किस्म की होती है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप देखें, वकीलों के अलावा जो वेलफेयर होती है वो अपने तरीके से काम करते हैं। हमारी जो वकला की वेलफेयर होती है नौजवान वकीलों के लिए, वो अलग अपना तरीक़ेकार होता है। हम सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे नौजवान वकला वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। पहले इस तरह नहीं होता था। जब हमने स्टार्ट किया था तो वकला बिल्कुल कम इस फील्ड में आते थे। जब 2007 में एक तहरीक चली तो उसके बाद वकला को अपनी अहमियत भी पता चली, ताकत भी पता चली, और वो एक स्ट्रेंथ बन के हम सबके सामने आ गए। तो असल चीज़ जो है वकला की ताकत है, वो ताकत हमें मिली है 2007 की तहरीक से। तो हम शुरू से तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे, काम भी करते रहे, वकालत भी करते रहे, अपनी फील्ड में अपना नाम भी कमाया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन लड़ना हर वकील का ख्वाब होता है। कहते हैं ना, हमारी जो पहचान है, हम इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हम सियासत, हम वकीलों में, हर एक वकील में आप देखेंगे ना, 1 साल का जिसको प्रैक्टिस में टाइम हुआ है, कूट कूट के भरी हुई होती है। पर मकसद ये होता है कि वो किस डगर पे जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कौन सी सियासत कर रहा है। तो 2 किस्म की सियासत हो रही है। एक जो होती है कि वेलफेयर ऑफ द बार, मतलब जो फलाही काम होते हैं, खास करके वहाँ पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब कि हमें बताया जाता है कि भाई जो आपका जो आ रहे हैं, आप बार में एज अ विनिंग कैंडिडेट या आप इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से बार को, वकला को लेके चलना है। मेन जो हमारी जो मसले वहाँ पर हैं वो नौजवानों की इश्यूज़ हैं। नौजवानों के इश्यूज़ इस तरह हैं, वो आते तो हैं बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, पर उनको एक वे नहीं मिलता कि वो कहाँ जाए। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो किस डगर पे जाएं, किसके पीछे जाएं, और जो आजकल जो काम हो रहे हैं वो उसको हम कैसे करें। मतलब एक मैं ये कह लें कि एक लाहे अमल ऐसा नहीं है, तरतीब में नहीं है कि तरतीब दिया जाए लाहे अमल, जो कि वो वकला जो नए वकला हैं उनके लिए वो लाहे अमल हो कि ऐसे करें। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल बताना चाहता था कि मैं 2 दफ़ा कराची बार की इलेक्शन लड़ चुका हूँ एज अ GS। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हम हार गए, पर एक मकसद था मेरा इलेक्शन लड़ने का कि हम नौजवानों के लिए क्या करेंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर को कैसे बेहतरीन बनाएंगे, वहाँ के जो लिटिगेंट्स आते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें सफ़र करते हैं, वो कौन कौन से मराइल से गुजर के जाते हैं। मेरा ये शुरू से, क्योंकि हम हर चीज़ पे नज़र है हमें, वहाँ हम पूरा कहते हैं ना, हम सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं और सारा दिन तकरीबन वहीं होते हैं, कोर्टों में होते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस के बाद दोस्तों के चैम्बर्स में जाते हैं। मतलब हमारा उठना बैठना सब अपने भाइयों के साथ है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी बंदा इलेक्ट होके आए तो कम से कम एक माहौल बेहतर होना चाहिए। वहाँ के जो खाने वगैरह हैं उन पे तवज्जो दी जाए, सफाई सुथराई का एक माहौल होना चाहिए कि एक नया बंदा आए कोर्ट में तो कोर्ट का माहौल कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो शुरू से था। अब वहाँ मुझे मौका नहीं मिला, एज ए जनरल सेक्रेटरी में नहीं जीत सका। मेरे दोस्त थे, वो भी जो भी जिससे में मुकाबला हुआ था वो आगे वो लगे हुए हैं, फील्ड में हैं। तो अब मैंने सोचा, दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि हम हिजरत करें, ट्रांसफ़र करके किसी और सीट पे आ जाएं। तो दोस्तों के मशवरों से फिर मैंने डिसाइड किया, कल ही मैंने अनाउंस किया है मेंबर सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मोर देन 30 कैंडिडेट मुझे है कि वो आएंगे। तो जाहिर है सब पोटेंशियल है, सब अपनी वर्थ रखते हैं। जो सिंध बार के लिए लड़ेंगे जाहिर है उनमें वर्थ भी होगा, एक्सपीरियंस भी है, एक
मशहूर वकील भी हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 जीतेंगे। तो मेरा जो कहना है, मेरा जो मकसद है आने का, मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है हम यहाँ फील्ड पे, ग्राउंड पे रहें, कोई भी सिंध का इशू हो, कोई भी वकीलों का इशू हो, हमने हर फोरम पे बात की है। तो हम जीत कर, हमारा जो पहला जो हमारा मकसद है, नौजवान उनको हम सही से, खास करके नौजवानों को 2-3 जो इशू है ना, वो बहुत अहम है। एक तो उनको रहाइश का इशू है, वो बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, क्योंकि 5 साल का अरसा बहुत होता है। सिंसियरिटी होनी चाहिए, काम से लगन होना चाहिए। हम सिर्फ आएंगे वेलफेयर करने। जब मेरा मकसद यही होगा, मेरा मकसद कमाना नहीं होगा, तो मैं ज़रूर वेलफेयर करूंगा, क्योंकि 5 साल में मुझे पता है कि हम बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं। जो हमारे जो पूरे पाकिस्तान से बुकला आते हैं नौजवान, वो परेशान होते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वो परेशान रहते। तो हम कहते हैं कि उसके लिए ऐसे लोग आप इलेक्ट करें, ऐसे लोगों को आप वोट दें कि समझिए आपकी वेलफेयर कर सकते। मैं इसलिए पहले बताया कि हम घर के माहौल की तरह हैं, कि उनको पता है हम सबको कि मैं शाह साहब कैसी वकालत करते हैं, जो दूसरा है उनकी वकालत कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरह दोस्तों के लिए काम कर सकते हैं, सब अच्छे। हम किसी के लिए वो नहीं कहते, पर जो हमारे नौजवान हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो देखें किस में लगन है, किसमें चाहत है काम करने की। और इंशाल्लाह ताला जिस उम्मीद, उस हिम्मत से हम आएंगे, उसी उम्मीद से हम काम भी करेंगे और लोगों को नजर भी आएगा। एक शाह साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, इस्लामाबाद में हॉस्टल बना और यहाँ इतने साल हो गए हैं, लोग जीत कर आए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है? अब वो कुछ बातें होती हैं कि हम नहीं कहनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले। जैसे कहते हैं ना, बात दिल्ली तक जाएगी, ऐसे बात इस्लामाबाद तक जाएगी। बिल्कुल ऐसे जाइए। मुझे तो लगता है कि सिंध बार में जो हमारे दोस्त, वो भी दोस्त हैं ना। अब वही बात होती है, हम एक फैमिली मेंबर्स की। नहीं देखिए, मैं तो एज ए होस्ट आपसे पूछ रही हूं, उन लोगों ने क्या किया है? हो सकता है उन्होंने एफर्ट्स लिए हो, पर हो ना सका, हमें शायद नजर नहीं आया, वो उनकी एफर्ट्स हमें नजर नहीं आई। तो वही, इसीलिए मैंने कहा कि हम रूट से चीजें लेके चलेंगे। शुरू यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ना हमारे मेडिकल फैसिलिटीज है नौजवानों के लिए, ना सीनियर्स के लिए, ना फैमिली वुकला के लिए। मतलब जो फैमिली लॉयर्स है, वुकला कह रहा हूँ, फैमिली लॉयर्स के लिए, तो मतलब किसी के लिए कुछ भी नहीं हुआ, कोई फैसिलिटीज हमें नजर नहीं आई। ऑफ द रिकॉर्ड कोई उन्होंने काम किए हो, हमारे सिंध बार के जो मेंबर्स हैं, सो कार्ड है, तो पेन से लिख के कह दिया होगा, ये देखिए ये नक्शा है। कुछ ऐसे काम हुए जो सिर्फ फाइलों तक हुए, शायद हमें नजर नहीं आए, उनने फर्स्ट ली हो। पर मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं आपके चैनल के तवस्सुल से, और ये सब दोस्त जो हमारे सुन रहे हैं कराची के, मलीर बार के, मुझे वोट देकर अगर कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वोट की हिफाजत भी होगी, और इंशाल्लाह दिल से, लगन से जो भी उनके मसाइल है वो भी हल करेंगे, और जो उनकी परेशानियां हैं वो भी उसमें भरपूर अपना, जैसे भी वो सोर्स लगा के अपने हिसाब से कहीं से भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके मुतालबात, उनकी परेशानियां दूर करें। और ख़ास करके नौजवान वुकला है, उनको हम सही डगर पे ले आएँ, उनको हम सही एकोमोडेशन भी दें, उनको रोज़गार भी दें। और क्योंकि हम कर सकते हैं, सिंध बार का मेंबर जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, सिंध बार का जो मेंबर है वो बड़ी ताकत रखता है, अगर वो सिंसियरली काम करे तो। हम पुरुमीद है, हमारे जो लाइक माइंडेड दोस्त हैं वो भी इंशाल्लाह जब जीत के आएंगे, हम बैठ के एक लाए अमल बनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं तो पुरुमीद हूँ, अगर मैं जीत के आ गया तो किसी को बैठने खाम इस तरह नहीं 5 साल गुजारने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा है। ये वादा चैनल के सामने करें कि आपने उन लोगों को सुकून से बैठने नहीं दे। बिल्कुल, मैं शुरू से ही रहा है कि मैं वही चीज़ अगर कोई हाथ में हो, और हमारे कहते हैं ना कि जब इंसान की विल हो और ताकत हो तो वो खुद ही, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे शायद ये लग रहा है, कुछ काफ़ी दोस्तों ने अक्सर कहा है कि शायद शाह साहब आपके लिए जीएस नहीं था, आपके लिए ये सीट अहम है कि आप 5 साल के लिए आ रहे हैं, और आपको ये सारे जो काम फंसे हुए हैं, जो उन्होंने पाइपलाइन है जो किए नहीं है, मेडिकल्स का होगा, ये अपने हॉस्टल वगैरह के हो गए, ये नौजवानों के मसले हैं, शायद आपके नसीब में है। तो मैं भी उम्मीद हूँ, तो शायद अल्लाह ताला जब रास्ते बनाता है तो वो हमें नहीं पता होता, शायद उसकी जो है असल वो चीज़ है जो हमें, शायद उसी, मुझे उम्मीद है कि दोस्त मुझे कंसीडर करेंगे और इलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मैंने सुना था कि बड़ा करोड़ों अरबों रुपया आया है सिंध बार के लिए,
वो किधर गायब हुआ? वो किन लोगों ने मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया? सब बातों की एक बात, मैंने कहा ना, विल होना चाहिए काम करने के लिए, पैसा भी है, सब कुछ है हमारे पास, एक अदद प्लॉट भी है जहाँ ये हॉस्पिटल बन सकता है। शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता, एक हमारे दोस्त हैं सुमेर, उन्होंने वो कहते हैं ना कि फाइंड आउट किया था कि वो जगह कहाँ है। तो मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लाट्स जो हमें आज तक पता नहीं था, कोई वकील वहाँ गया तो उसको पता चला कि ये प्लाट सिंध बार की मिल्कियत है और वहाँ ट्रक्स खड़े हुए हैं। मतलब इस तरह की भी हमारी प्रॉपर्टी है सिंध बार की। अगर कोई बंदा ताकत रखता हो, विल हो काम करने की, जिसके इतने अच्छे दोस्त हो जो उसको जितवा के आए, वो जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता। जहाँ आपके दोस्त आपसे, जो आपके जो वकला आपसे नहीं पूछते कि भाई क्या, सिर्फ हमारे वकला भी तब पूछते हैं जब टेन्योर खत्म होता है। ये काम पहले साल से होना चाहिए। जब अगर मैं आता हूँ तो मुझसे पहले साल से ही पूछे कि सर आपने ये वादे किए थे नौजवानों के लिए, आपने मेडिकल के लिए भी कहा था, आपने हॉस्टल्स के लिए भी कहा था, उसके लिए अब पाइपलाइन में आए या एंड में आके हमें कहेंगे सर अब 5 साल पूरा हो गया फिर मुझे 5 साल दे दे। इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए और मैं ऐसे होने भी नहीं दूंगा। ये आप पर उम्मीद रहे, मेरी सब जानते, पक्की गल, जो मुझे जानते हैं 18 सालों से, उनको पता है मेरे कोल और फेल में कोई फर्क नहीं है। जो बात कहते हैं भले कुछ भी हो जाए, लॉस भी आ जाए, नुकसान भी हो जाए, उससे पीछे नहीं हटते हम। अच्छा, ये तो चले अच्छी बात हो गई कि आप जो यंगस्टर हैं उनके लिए काम करेंगे। और जो पहला मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, पहला मकसद जो है वो यंग वकला के लिए काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नौजवान, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। वो आते तो बड़े जोश और जज्बे से हैं कि भाई वकालत का जो शोबा है, हम आते ही माला माल हो जाएंगे, पर कुछ उनको जब सही रास्ता बंदे को नहीं मिलता इंसान को, तो वो गलत ट्रैक पे चला जाते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने नौजवान को एक भाई, छोटे भाई, बेटे की तरह, अपनी फैमिली की तरह लेके चले। उनको एहसास हो कि हमारी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, दिल से पता हो उनको भी, वो भी समझे हमें। ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दें कि ठीक है आए अपनी बेराह रवई। कहीं भी इस्लाम बेराह रवई की इजाज़त नहीं देता। किसी को इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानियाँ करता रहे। हमारे लिए भी दायरे बने हुए हैं, हम एक दायरे में रह के काम करेंगे तो अच्छे लगेंगे। हमें भी अपनी वैल्यूज़, जो हमारा मकसद है, वो पहचानना चाहिए। हम अगर कोई हमें लाइन नहीं होगा, दो चारों तरफ हम छड़ हो जाएंगे, हमें कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जो हमारे नौजवान वकील हैं, वो सीनियर्स की भी बात तब सुनेंगे जब सीनियर उनको सही से गाइड करेंगे। तो यहाँ ये भी इशू है कि सीनियर्स भी अपना किरदार नहीं अदा करें। मैं सिर्फ नौजवानों को कुछ नहीं कहता, हम सीनियर्स का भी कसूर है। हम नहीं करते, हम नहीं बुलाते उनको। सिर्फ जब इलेक्शन होता है तो हम उनको कहते हैं बस बेटा आ जाओ, अब ये होगा वो होगा। मतलब जो हम सुहाने ख्वाब दिखाते हैं सिर्फ इलेक्शन में दिखाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब हम उनको एक सही डगर पे ले आएंगे, जब उनको ये पता होगा मुझे मेडिकल के लिए कोई इशू नहीं है, उनको जब ये पता होगा मैं कराची पहुंचूंगा तो मुझे रहने के लिए कोई इशू नहीं होगा, उसको जब ये पता होगा कि मैं जब कराची बार में जब खाना खाऊंगा तो मुझे बिल्कुल कन्वीनियंट रेट पे पड़ेगा, उसकी मुझे परवाह नहीं होगी। उसको जब ये पता होगा जो बसेस में जो उनकी जो घर जाएंगे या कहीं अपनी ऑफिस में जाएंगे, उनको पता है कि मुझे उसके लिए कोई इशू नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में नौजवान फिर मेहनत भी करेगा और अपना जो सारी उसका जो एनर्जीज है वो अपनी वकालत पे लगाएगा। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया वकालत करते हुए? माशाल्लाह 18 ईयर्स हो गए हमें इस फील्ड में आए। अच्छा, आखिर में कोई अंजाम टीवी के तवज्जुह से कोई पैगाम देना चाहें? बस पैगाम ये है कि मेरे वालिद साहब हमेशा यही कहते थे कि बेटा जिंदगी में 2 काम पे वो बड़ा वो थे, एक तो नमाज नहीं छोड़ना और दूसरा झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो आप कहेंगे वकालत में और अब ये कैसे हो सकता है? यकीन खुद ही आपने बता दिया। इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिवा जो ऐसी चीज़ हो जो मुल्जिम को, जो क्योंकि हम जो मुल्जिम हमें बताता है हम वही बात आगे रखते हैं, हम अपने से कोई वो उस तरह नहीं करते। तो मेरी कोशिश होती है कि कोर्ट में भी सही दलाइल दें और गलत चीज़ों को लेके आगे ना चले, कि ऐसे ना हो कि कोई किसी का हक तलाफी हो। अब मैंने काफ़ी वेलफेयर के भी काम करता हूँ मैं काफ़ी जो मेरे एसोसिएट हैं वो पूछते हैं सर इतने, मैंने कहा ये भी तो जाहिर है उनका भी तो कोई होना चाहिए ना, वो कहाँ जाएंगे?
अगर एक सब वकील कहें कि हमें पैसों के अलावा केस नहीं करेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक मेरे पास केस आया है, वो तकरीबन 7.5 साल से अंदर है, तो मतलब उनका कोई वकील 302 में पता नहीं वो मर्डर किया है या नहीं, हमें जब मिला वो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सच कोई वहाँ कहते हैं ना कोई प्रूफ नहीं है कि ये साबित हो सके कि उसने मर्डर किया है। पर मैंने जज साहब को कहा कि कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट तो होना चाहिए ऐसे लोगों को, जिसकी या तो कोई ऐसा परमानेंट गवाही हो कि मतलब भाई उसने किया हो, फिर तो ठीक है भाई आप उनको सजा दे दे। उसकी बेल नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही वो बेचारा वो वकील नहीं कर सका। अगर शायद कोई पैसे वाला होता तो शायद 1 साल में ही 4 मर्डर करके भी बाहर आ जाता। तो बस हम ये भी कोशिश होती है कि हम वेलफेयर के भी काम करें, और केसेस तो हम वैसे लड़ रहे हैं सभी, तो इसमें हम वो भी ऐड कर देते हैं कि चलो आज फलाई काम कर देते हैं, इसमें मेरा अल्लाह राजी हो जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। थैंक यू। नाजरीन, ये थे एडवोकेट सैयद इसरार अली शाह साहब। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।